मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी पर घर में कैसे पूजा करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त और इस व्रत से मिलने वाले लाभ के बारे में। मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वही 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी पर 2 शुभ एवं मंगलकारी योग का निर्माण हो रहा है। इनमें सबसे पहले शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शुभ योग को उत्तम मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस योग का समापन 10 जनवरी को दोपहर 2:37 पर हो रहा है। वही शुभ योग के बाद शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इन दोनों योग में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। शुक्ल योग का समापन 11 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त के समय 11:49 पर होगा। इन दोनों योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी। साधक अपनी सुविधा के अनुसार शुभ या शुक्ल योग में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण का जो समय है वह साधक पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से 8:21 तक है। इस दौरान साधक पारण कर सकते हैं। पारण के समय अन्न का दान अवश्य करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी में लगने वाली पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में जो सामान लगेगा वह चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, पुष्प, माला, जनेऊ, धूप दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान जैसे दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, तुलसी दल, मिष्ठान और ऋतुफल। इन सभी सामग्री की तैयारी पूजा करने से एक दिन पहले कर लें। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। 10वीं में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में जो चीजें निषेध बताई गई है उन चीजों का सेवन ना करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इसे चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को रोली, चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें और साथ ही भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी भक्तों की उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को भी
पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर किया जाने वाला व्रत आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए काफी है। आइए अब जान लेते हैं कि इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन आपको ऐसे कौन से 5 लाभ प्रदान करेंगे जो आपके जीवन को सफल बनाने में निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। पहला लाभ है श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चौथा लाभ भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु है। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फल स्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले